स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहुत ही बड़ा डिबेट चल रहा है अराउंड द रिजल्ट मार्कशीट। एक तो बेटा सबसे पहली बात कि बच्चे पास वास को लेके तो डरे हुए हैं ही। दूसरा एक नया इस बार चला है कि भाई मार्क्स मिलेगा या ग्रेड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी किया था, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें कहा था कि वो एग्रीगेट, डिवीजन या फिर डिस्टिंक्शन नहीं देगा। तो ये तो वो पहले भी नहीं देता था, बट जितने ऑथेंटिक मीडियाज है, टाइम्स नाउ हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स, तो सबका यही कहना है इस बार कि यू विल नॉट बी गेटिंग परसेंटेज, यू विल बी गेटिंग ग्रेड पॉइंट। तो माई गट फीलिंग स्टिल दैट कि वो आपको मार्क्स देंगे जैसा होता था, बट मैं इतनी भी श्योर नहीं हो सकती क्योंकि ये जो मीडियाज है इनके पास सोर्सेस होते हैं, सम ऑफ द सोर्सेस इन्हों बताते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेड पॉइंट मिले, क्योंकि एक बार सीबीएसई ने ऐसा कुछ सालों के लिए किया था कि मार्क्स हटा के वो सीजीपीए देते थे, ठीक है, और परसेंटेज हटा दिया था। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि एक्चुअली जब मार्क्स आता है तो परसेंटेज तो आप निकाल ही लेते हो, तो बच्चों के बीच थोड़ा सा परसेंटेज को लेके भी होता है कि मेरे 95% आए तो थोड़े से और आते, 98 आ जाते हैं, किसी की 89 आएगी तो वो अफसोस में रहता है कि 90 क्यों नहीं आया, 94 वालों को लगेगा 95 क्यों नहीं आया। तो इन सारे कारणों की वजह से सीबीएसई चूंकि हर साल बहुत सारे चेंजेस कर रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हो कि ये भी चेंज सीबीएसई कर दे। सो कहा यह जा रहा है कि नो ओवरऑल डिवीजन एग्रीगेट मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, और सीबीएसई क्लैरिफाइज द क्राइटेरिया ऑफ, आप देख सकते हो, कैलकुलेटिंग 10th एंड 12th परसेंटेज इन रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज। नोटिस अंडरस्कोर्स, जो नोटिस आई थी, दैट नो ओवरऑल डिवीजन और ग्रेड अवार्ड किया जाएगा। ये तो हम जानते हैं सीबीएसई करती भी नहीं है, लेकिन सीबीएसई ने कभी किसी सर्कुलर में सीजीपीए का नाम लिया नहीं है, ठीक है, बट स्पेक्यूलेशंस हैं कि क्या होगा। कि बेस्ट ऑफ 5 पे भी एक डिसीजन आया था कि बेस्ट ऑफ 5 अब हम नहीं चूज करेंगे, हम जहाँ पे आप जहाँ पे एडमिशन लोगे वो चूज करेंगे, बट बेस्ट ऑफ 5 में पासिंग वाला अभी भी है कि अगर 6 सब्जेक्ट में 5 में पास है तो यू आर स्टिल पास, स्पेशली फॉर कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो आपके जो इंस्टीट्यूशंस है, एम्प्लॉयर हैं, दे विल डिसाइड कि आपका 5 सब्जेक्ट का कौन से सब्जेक्ट का वो देखेंगे। CBSE does not calculate or declare percentage, leaving this task to admitted institutions. CBSE ऐसे भी करती नहीं है, बट अगर CGPA दे देना तो आपके लिए भी ज्यादा बुरा नहीं होगा बेटा, इसलिए बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा एक तरीके से कि परसेंटेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। आपके कितने मार्क्स आए ना आपको समझ में आएगा ठीक से, ना आपको बताने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे किसी की 8 CGPA है, अब मोटा मोटी बोल सकते हो 80% आया, मतलब 80% से वो होगा थोड़ा कम, बट इट साउंड्स लाइक 80%। किसी के 9 आएगी तो इट साउंड्स लाइक 90%, तो आप एवरेज ऐसे बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट सीजीपी आपसे परसेंटेज कोई आपका कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। सीबीएसई डज नॉट कैलकुलेट और डिक्लेयर परसेंटेज, ठीक है। तो अब यही कहा गया कि वो जो सर्कुलर आया उससे स्पेकुलेशंस यही लगाए जाने कि दिस टाइम सीबीएसई इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट इन सीजीपीए। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, मतलब मेरी गट फीलिंग कहती है कि नहीं होगा, मार्क्स ही मिलेगा, बट स्टिल लेट मी सी मेरी गट फीलिंग सही होती है या फिर ये जो मीडिया आपके बता रहे हैं वो सही हो सकते हैं, क्योंकि सोर्सेस उनके पास ज्यादा हैं एंड ऑथेंटिक हैं। So in response to numerous requests seeking clarification on the criteria for calculating percentage, the CBSE issued a notice, जो notice आई थी, according to the examination bylaws, CBSE specifies that no overall distinction, division या aggregate will be awarded, ठीक है। तो अगर सीजीपीए बेटा आ ही गया तो आप एक तरीका होता है जिसे हम निकालते हैं, आपके जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं उसको आप लोकेट करोगे एंड ऐड देयर स्कोर्ड ग्रेड पॉइंट्स, उनके स्कोर्ड ग्रेड पॉइंट्स को आप ऐड करोगे, ग्रेड्स तो आपको मिलेंगे ना, ग्रेड पॉइंट्स, एंड देन डिवाइडेड बाय 5। ये भी एक फॉर्मूला है कि फॉर इंस्टेंस द ग्रेड पॉइंट आपके 5 सब्जेक्ट में 8, 8, 7, 9, 8 लाइक दैट, तो इसको 5 से डिवाइड किया, आपके आ गए, सॉरी टोटल ऐड करोगे 40, 5 से डिवाइड किया तो आपका ओवरऑल, जैसे एवरेज निकालते हैं, एवरेज सीजीपी आपका हो गया 8, ठीक है। अब अगर मान लो कि सीजीपीए को भाई हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, सीजीपीए आपने ओवरऑल निकाल लिया, हर सब्जेक्ट का मार्क्स है वो जीपीए है, क्यूमुलेटिव निकालोगे तो वो सीजीपीए है, सो मल्टीप्लाई द सीजीपीए जो आपको आया है। कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल मेरा सीजीपीए 8 है तो आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 9.5, 10 से नहीं करते यूजुअली, जब 8 सीजीपीए आता है ना तो बच्चे बता देते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके कि भाई मेरे 80% है, लेकिन वो उससे कम होता है, 9 वाले बोल देते। अब कहने को कह सकते हो, दोस्तों को बताने के लिए, रिश्तेदारों को बताने के लिए ऐसा हम बोल देते इन जनरल, क्योंकि 9.5 और 10 में बहुत का फर्क नहीं होता, लेकिन थोड़े से का हो जाता है,
कि सपोज 8 CGPA है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा, लेकिन अगर 8 को आप 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 76। तो ये आपके समझने के लिए हुआ कि भाई मेरे 76 ही है, बट अब अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है कि इट इज 80%। इट गिव्स मतलब एक पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है इससे। तो अगर आ ही गया तो इट इज नॉट बैड। ठीक है, मान लो किसी सब्जेक्ट में ही आपको 8 CGPA है, मतलब आप समझ लो कि आपको सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, 76 है। ठीक है, सो आप कैलकुलेट तो कर सकते हो, बट ठीक है, स्टूडेंट के लेवल को या प्रेशर के लेवल को कम करने के लिए ये किया गया है। सो बेटा अगर CGPA आ ही जाता है इट इज नॉट बैड फॉर यू। ठीक है, इट इज, आप इसको अच्छे से पॉजिटिवली ही लो। ठीक है, हालांकि मैं अपनी जगह पे फिक्स हूँ, मुझे लगता है कि रिजल्ट आपको मार्क्स के साथ ही आएगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, मैम अगर फिजिक्स में मैं फेल हूँ और उसमें CUET में फिजिक्स दिया है तो CUET बेटा रिजल्ट होगा तो फिजिक्स के मार्क्स जुड़े। अच्छा, CUET का जब आप एग्जाम दोगे बेटा, आप एग्जाम तो अभी बिल्कुल सभी का दे सकते हो। आप अगर पास हो जाओगे तो बहुत बढ़िया, आप अभी से क्यों उम्मीद लगाए हो क्या फेल हो जाओगे। पहली बात की मॉडरेशन पॉलिसी CBSE जरूर लगाएगी फिजिक्स में एटलीस्ट। ठीक है, अटेम्प्ट के नंबर मिल रहे हैं, लीनियंट चेकिंग हुई है, लास्टली ग्रेस मार्क्स इज आल्सो अवॉर्डेड, स्टेप के मार्क्स दिए गए हैं बच्चों को। सो आप पास हो जाओगे, लेकिन अगर मान लो कि मार्क्स रिवाइज होता है तो रिवाइज मार्क्स आपका फाइनल होगा। एक चीज बता दीजिए, CGPA में पासिंग क्राइटेरिया तो नहीं बताइए बेटा, पासिंग क्राइटेरिया तो वही रहेगा 33%। 12th के लिए थोड़ा पेनफुल है कि थ्योरी में भी 33% लाना है, विच इज अगर CBSE इतने चेंजेस कर रही है तो एटलीस्ट ये चेंज जरूर कर दे कि जैसा 10th का है ना थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 33, वही 12th का भी कर दो। 10th में इसीलिए पासिंग इज इजी, 12th वाले इतने ज्यादा कंपार्टमेंट में इसीलिए जाते हैं क्योंकि थ्योरी में अलग से 23 लाना 70 में या 80 में 26, इट इज अ बिग डील। इट इज नॉट ईजी फॉर एवरी स्टूडेंट। इट इज नॉट अ बिग डील, मतलब नॉट अ बिग डील फॉर एवरीवन, बट जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है वो अटक जाते हैं इसमें, या कॉपी खाली छोड़ दी, ऐसे बच्चे अटक जाते हैं। लेकिन अगर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता तो यहाँ भी बच्चे क्लियर होते। बोर्ड का काम ये होना नहीं चाहिए कि बच्चों को रोक दे, है ना। बोर्ड का काम है कि बच्चों को, जैसे आप आज तक प्रमोट होते हैं हो वैसे ही बोर्ड में भी प्रमोशन मिलना चाहिए। या तो सबको प्रमोट कर दो, अगर एग्जामिनेशन लेवल हाई हो रहा है लाइक इट इज गोइंग टू द लेवल ऑफ JEE, तो आप फिर सबको पास कर दो। फेल लिखने के लिए नहीं होता ना कि देयर इज नो फेल, बट अगर आप कंपार्टमेंट दे देते हो तो फेल तो है ही ना। फिर ऐसा तो नहीं है कि बच्चा अगर फिर से उस एग्जाम को ना दे तो समझ में आता है कि चलो कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट से, फर्क तो पड़ता है, इसलिए बच्चे परेशान होते हैं। तो सिस्टम में अगर चेंज लाया ही जा रहा है तो थोड़े और आ जाए कि या तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके बच्चों को पास करो, या फिर एक्चुअली फेल हटा दो, जैसे कोविड टाइम में किया था ना, पास सबको कर दो भाई। ठीक है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता बच्चों को, बच्चे फिर अपने हिसाब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड परीक्षा भी देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे भी। तो ऐसी बात है, पासिंग परसेंटेज नॉट चेंज। मैम अटेम्प्ट मिला के तो 20-21 बन रहे हैं। ओके, डर लग रहा है आपको फिजिक्स में बेटा, सेट 2 था। CBSE मॉडरेशन फिजिक्स में 100% लगाएगी, सारे सब्जेक्ट्स में बढ़ेंगे मार्क्स। ठीक है, लेकिन सारे सब्जेक्ट कहने का मतलब फिजिक्स के सारे सेट्स में बढ़ेंगे मार्क्स, और उन सारे सब्जेक्ट्स में जिसमें मॉडरेशन पॉलिसी लगनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, उन सब में लगेगी भी। ठीक है, केमिस्ट्री में 16-17 बनना है तो बेटा 23 तो आप अगर अटेम्प्ट लिए तो मिल जाएगा। डिसेबिलिटी कोड है, मैं बिल्कुल पास हो जाऊंगी बेटा। मैम इज इट ट्रू दैट CBSE गिव्स ग्रेस मार्क्स टू पास इफ मार्क्स इज 20 out of 80? फास्टेस्ट एजुकेशन चैनल रिप्लाइड दिस, मैम प्लीज रिप्लाई। 20 out of 80, 20 out of 80 आपका किस 12th क्लास में बोल रहे हो, तो इसमें आना चाहिए 26। तो बेटा देखो 20 out of अगर आया है तो अगर एक सब्जेक्ट में आया तो दे सकती है। ठीक है, टॉप 10 में मैक्सिमम कितने, टॉप 10 आप देखो, एक तो अब टॉपर करके CBSE लिस्ट जनरेट नहीं करती, बट इट इज ओबियस कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 100% लाएंगे, है ना। तो आप ये मान के चलो 99 to 100% आना चाहिए। रियली आई एम गेटिंग स्केयर्ड, इवन आई एम प्राइवेट कैंडिडेट, सो दिस इज। बेटा देखो, अगर कोई किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आती है ना तो उसके पास 3 चांसेस होते हैं। पहला चांस तो जिन बच्चों की अभी कंपार्टमेंट आएगी उनकी 1 महीने बाद एग्जाम होगी। ठीक है, दूसरा चांस आपको अगले साल मिलेगा जब बच्चे बोर्ड देंगे, और तीसरा चांस आपको उन साल जो बच्चे बोर्ड देंगे उनकी जब कंपार्टमेंट आएगी उसके साथ आप फिर दे सकते हो। इसके अलावा यू स्टिल हैव एन ऑप्शन, आपके पास NIOS जो है, ओपन एग्जामिनेशन जो है, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन ऑप्ट। ठीक है,
या आप कई बच्चे क्या करते हैं स्टेट बोर्ड से एग्जाम दे लेते हैं, इजियर पड़ता है, या फिर एनआईओएस में आप अपने हिसाब से तैयारी करो, अपने हिसाब से जिन सब्जेक्ट में पास हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिनमें नहीं पास हो अलग से अपने हिसाब से डेट चूज करो और एग्जाम दो। सो देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, सो डोंट बी स्केयर्ड, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि बिना लिखे नंबर नहीं मिलता, अटेम्प्ट लेने पे मार्क्स मिलते हैं, बट इफ यू आर लिविंग योर कॉपी एम्प्टी यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स। कुछ तो लिखोगे रेलेवेंट, तब तो टीचर नंबर देगा, है ना। तो आपको अगर नंबर चाहिए पास होना है तो यू हैव टू हेल्प टीचर्स ऑल्सो ना, कि कुछ वो देखे आपके कॉपी में कि नंबर दे, करेक्ट। सो टेक इट एज अ गुड न्यूज कि आपको सीजीपीए मिल रहा है। आई होप कि जो भी हो, जो भी डिसीजन सीबीएसई ले आपके बेटरमेंट के लिए, और रिजल्ट्स इस साल बच्चों के बहुत अच्छे आए, मैक्सिमम बच्चे, अब मैं तो कहूँगी सारे बच्चों को ही पास कर दो, क्यों किसी को रोकना भाई, क्यों कंपार्टमेंट करना लाख लाख बच्चे का, और फिर स्ट्रेस आउट होते हैं बच्चे। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अपडेटेड एंड स्टे हैप्पी।